नमस्कार, प्रैक्टिकल एजुकेशन पॉइंट पर आपका स्वागत है। आज हम नया चैप्टर स्टैटिक्स यानी कि सांख्यिकी स्टार्ट कर रहे हैं। ये चैप्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस चैप्टर के 2 से 3 क्वेश्चन आपको लगभग हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और ये चैप्टर रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी और यूपीएसआई के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। और ये चैप्टर ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, 2 से 3 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो में हम मीन, मीडियन, मोड और रेंज इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हम इनका ओवरव्यू ले लेते हैं कि ये चीज़ क्या होती है, समांतर माध्य क्या होता है, माध्यिका, बहुलक, परिसर, प्रास या रेंज क्या होती है। सबसे पहले हम समांतर माध्य के बारे में समझते हैं। समांतर माध्य यानी कि मीन। समांतर माध्य होता क्या है? समांतर माध्य एवरेज को बोलते हैं, यानी कि इसका दूसरा नाम एवरेज भी है या औसत। और औसत हमने पढ़ा है, औसत हमें पता है कि औसत क्या होता है। औसत में क्या होता है? जो भी संख्या होगी उन संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटे संख्या। अगर मान लीजिए 10 संख्या दी है तो उन 10 को जोड़ दो, तो जो भी योग आएगा उसे तो हम ऊपर रखेंगे। और 10 संख्या है तो 10 से ही हम भाग कर देंगे, तो जो भी आएगा उसी को हम क्या बोलेंगे? औसत बोलेंगे या समांतर माध्य बोलेंगे। इसे कई बार केवल माध्य भी बोल देते हैं, तो बात एक ही है। अब देखिए समांतर माध्य जो है क्या होता है, समांतर माध्य या औसत क्या होता है। जैसे मान लीजिए 5 संख्याएं हैं, वे अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे? सबको जोड़कर 5 से ही भाग कर देंगे, तो सारी की सारी इक्वल हो जाएगी। यानी कि सारी की सारी संख्याओं को इक्वल करना ही क्या होता है? औसत होता है। क्लियर है बात? अब हम माध्यिका पे चलते हैं। माध्यिका यानी कि मीडियन। मीडियन क्या होता है? मिडिल के नंबर को हम मीडियन बोलते हैं। इसको मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कोई डेटा हमें दिया जा रहा है, तो उस डेटा को हमें सबसे पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है, यानी कि आरोही या अवरोही क्रम में रखना है। और रखने के बाद जितनी भी संख्या है उनमें जो मिडिल का नंबर पड़ेगा उसी को हम क्या बोलेंगे? माध्यिका। जैसे मान लीजिए 5 संख्या मैं यहाँ पे ले रहा हूँ और उनको पहले ही मैं असेंडिंग ऑर्डर में रखता हूँ। 4, 7, 9, 15, 18, ये 5 संख्याएं हैं, असेंडिंग ऑर्डर में। अब इसमें हमें मिडिल का नंबर देखना है कि मिडिल का नंबर कौन सा है। तो मिडिल का नंबर निकालने के लिए एक हम सबसे पहले वाली संख्या हटाएंगे और एक हम सबसे लास्ट वाली संख्या हटाएंगे। उसके बाद सेकंड और फिर सेकंड लास्ट हटाएंगे। अब बीच में कौन सी संख्या पड़ी है? सिर्फ 9। एक की संख्या है हमारे पास और वो कौन सी है हमारे पास? 9। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? माध्यिका। तो यही हमारा इसमें क्या होगा? मीडियन। और इसको निकालने के लिए हमें क्या करना है? देखिए टोटल संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि इनकी संख्या टोटल कितनी है? 5, यानी कि विषम है। तो 5 में हम क्या करेंगे? 1 जोड़ेंगे और उसे 2 से भाग कर देंगे, यानी कि 6/2 और काटेंगे, कितना आएगा? 3। यानी कि तीसरी संख्या असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखने के बाद तीसरी संख्या जो भी पड़ेगी वही क्या होगी? इसकी माध्यिका होगी। पहली, दूसरी, तीसरी, तो यही क्या इसकी माध्यिका है। क्लियर है बात? लेकिन आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो 5 है, बीच में एक संख्या पड़ गई, अगर इनकी संख्या 6, 8 या 10 हुई तो क्या करें? तो उसके लिए भी मैं आपको बताता हूं। अगर मान लीजिए संख्या 6 है तो मैं असेंडिंग ऑर्डर में रखता हूं। 4, 7, 9, 15, 18, 25। अब इनकी संख्या हो गई है 6। अब हमें मिडिल की संख्या निकालनी है, तो मिडिल की संख्या निकालने के लिए बिल्कुल सेम प्रोसेस। पहली और लास्ट को हटाएंगे, फिर सेकंड और सेकंड लास्ट को हटाएंगे। अब बीच में 2 संख्या पड़ गई, बीच में एक संख्या नहीं पड़ेगी, यहाँ पर बीच में 2 संख्या पड़ेगी। तो अब हमें माध्यिका निकालनी है, तो क्या करना पड़ेगा? यहां पर हम क्या करेंगे? ऐसे केस में दोनों को जोड़ेंगे। 15 और 9 कितना होते हैं? 24, और 2 से भाग कर देंगे, कितना आएगा? 12। तो अब इसका जो मीडियन होगा वो कितना होगा? 12। बात समझ में आ गई? और इसको किस तरह से निकाला जाता है? ये बीच वाली संख्या को डायरेक्ट कैसे निकाला जाएगा? टोटल संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 संख्याएं हैं, तो 6/2, यानी कि तीसरी संख्या ये वाली, 3 प्लस 6/2 प्लस 1, यानी कि 3 और 1 4। तीसरी संख्या और चौथी संख्या को जोड़कर उसे कितने से भाग करना पड़ेगा? 2 से।
पहली, दूसरी, तीसरी संख्या ये होगी और चौथी संख्या ये होगी, दोनों को जोड़कर 2 से भाग करेंगे तो हमारा मीडियन आ जाएगा। क्लियर है बात? यानी कि मीडियन निकालने के 2 तरीके हैं। एक तरीका विषम संख्याओं के लिए है जब इनकी संख्या विषम हो, और एक तरीका सम संख्याओं के लिए है जब इनकी संख्या सम हो। अगर इनकी संख्या विषम है तो क्या करें, n+1/2 वह पद, और अगर मान लीजिए इनकी संख्या सम है तो n/2 वह पद प्लस n/2 + 1 वह पद बटे 2। तो ये हमारी माध्यिका निकालने का तरीका है। अब हम बात करते हैं बहुलक यानी कि मोड की। किसी डेटा में जिस नंबर की बहुलता सबसे ज़्यादा होती है उसी को हम बहुलक बोलते हैं, यानी कि जो नंबर सबसे ज़्यादा रिपीट होता है उसी को हम बहुलक बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई डेटा है 5 4 3 8 4 5 5, तो इस डेटा में ये जो नंबर है यानी कि 5 जो नंबर है ये सबसे ज़्यादा बार आया है, तो इसी को हम बहुलक बोलेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या किसी एक डेटा में एक से ज़्यादा बहुलक हो सकते हैं? तो हाँ, हो सकते हैं। अगर मान लीजिए इसमें एक और 4 लगा दे तो यहाँ पर 5 भी 3 बार है और 4 भी 3 बार हो गया, तो यहाँ पर बहुलकों की संख्या 2 हो गई। और 2 कौन कौन से बहुलक है? 4 और 5, तो यहाँ पर 2 बहुलक है। क्या ऐसा भी हो सकता है जिसमें एक भी बहुलक नहीं है? तो बिल्कुल हो सकता है। जैसे मान लीजिए ये वाला डेटा आपको दिया है 5 3 8 7, अब इसमें कोई सा एक नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है क्या? नहीं, सारे नंबर समान बार रिपीट हुए हैं। इसका मतलब किसी की बहुलता नहीं है, सारे नंबर सेम हैं, तो इसमें 0 बहुलता है। क्लियर है बात? इसमें कोई भी बहुलक नहीं है। बात समझ में आ गई आप लोगों को? अब हम बात करते हैं परिसर की। तो परिसर यानी कि प्रास यानी कि रेंज कितनी है, तो कितने लंबाई में है यानी कि कितनी रेंज है वो चीज़ हमें समझनी है। तो रेंज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो सबसे बड़ा नंबर होता है कोई भी डेटा का, जो सबसे बड़ा नंबर होगा मैक्सिमम, उसमें से हम जो सबसे छोटा नंबर होगा उसे घटा देंगे। सबसे छोटा नंबर जो सा भी होगा उसको हम इसमें से घटाएंगे, तो जो भी आएगा वही क्या होगी, उसकी रेंज होगी, यानी कि उतनी लंबाई तक या उतनी दूरी तक वो फैला हुआ है। क्लियर है बात? यानी कि उसको क्राइटेरिया जो भी होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, उसकी रेंज बोलेंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब हम क्वेश्चनों पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में एक डेटा हमको दिया है, हमें उसका माध्य निकालना है। तो डेटा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 958997898। इसका हमें माध्य निकालना है। तो माध्य यानी कि औसत निकालना है, यानी कि एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए सबको जोड़ेंगे और जितनी भी संख्या है उससे हम भाग कर देंगे, तो वही हमारा औसत हो जाएगा। तो माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे, सबको जोड़िए आप। तो जोड़ने का तरीका 1 2 3 4, 9 चौक 36, तो ये हो गया 1 2 3 8 3 24, 36 और 24 60 हो गए। 7 और 5 12, तो 60 और 12 होते हैं 72। तो योग आता है इनका 72। और संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्याएं हैं। तो 9 से ही हम इसे भाग कर देंगे तो आंसर आएगा 8। तो इसका माध्य कितना होता है, 8 होता है। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड में उसने बोला है यदि अवलोकन सेट x1 x2 x3 x4 इसी तरह से बढ़ते बढ़ते x10 तक है और इनका माध्य उसने बोला है कि 20 है, तो हमें बताना है x1 + 4 x2 + 8 और इसी तरह से बढ़ते बढ़ते x10 + 40, इनका माध्य क्या होगा, ये हमें बताना है। अब देखिए माध्य क्या होता है, जो भी संख्या हमें दी है उन सब का योग बटे संख्या, यही तो होता है। तो इसका माध्य निकालेंगे तो सबको हम जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद 10 संख्या तो 10 से हम भाग करेंगे, तभी तो ये आया होगा माध्य।
तो अगर हम माध्य से योग बनाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? अब देखिए, माध्य का मतलब क्या होता है? माध्य यानी कि औसत, यानी कि सारी संख्याओं को हम जिस नंबर पर बराबर करते हैं उसी नंबर को हम माध्य बोल देते हैं या औसत बोल देते हैं। अब इसका माध्य 20 है, इसका मतलब सारी संख्या 20 पे बराबर है। पहली संख्या भी, दूसरी भी, तीसरी भी, चौथी भी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, सारी की सारी 20 पे बराबर की गई है। तो इनका योग कितना होगा? अब ये 10 संख्या है तो आप इसमें 10 से ही गुना कर दो तो इनका योग बनेगा 200। यानी कि जितनी भी संख्याओं का माध्य ये दिया है, अगर हम उसमें उतने की ही गुना कर देंगे तो इनका योग प्राप्त हो जाएगा। तो कितना आया योग? 200। अब हमें इसका माध्य निकालना है, तो इसका माध्य निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इनके योग को 10 से भाग कर देंगे क्योंकि 10 संख्या है ये। अब इनका जब योग करेंगे x1, x2, x3, x4, x5, x10 तक है, इनका योग तो कितना आएगा? 200। अब हमें 4, 8, 12, 16 और ये 40 तक इनको और जोड़ना है, यानी कि 4 से लेकर 40 तक की संख्या को जोड़ना है। और ये सब 4 के पहाड़े में है, तो 4 से लेकर 40 तक की कितनी संख्या है टोटल? 10 ही तो बैठेगी। तो इनका योग कितना होगा? योग निकालने के लिए हम क्या करते हैं? पहली और लास्ट की संख्या को जोड़ देते हैं। 4 और 40, 44 बटे 2 करेंगे और जितनी भी संख्या उससे गुना कर देंगे। 10 संख्या है, 10 से गुना कर देंगे तो ये आएगा 22 गुना 10, 220। तो इनका जो योग आएगा ना, 4, 8, 12, 16 और 40 तक, इनका योग आएगा 220। तो इस पूरे का जो योग आया है वो इतना आया है, लेकिन हमें इसका माध्य बताना है। तो माध्य बताने के लिए कितनी संख्या है? 10, तो 10 से भाग कर देंगे तो ये कितना आएगा? जोड़ेंगे 420 आएगा। और इसे 10 से अगर हम भाग करेंगे तो कितना आएगा? 42। तो इसका माध्य कितना आता है? यानी कि इसका मीन कितना आता है? 42। क्लियर है बात? अब हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन पे चलने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन मैं आपको इस चैप्टर में कराऊंगा, अगर आपने वही क्वेश्चन कर लिए तो किसी भी एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि मैंने वे सारे क्वेश्चन लिए जो एग्जाम में आते रहते हैं। तो आप बस इन्हीं क्वेश्चन को ध्यान से कर लेना, काफ़ी रहेगा आपके लिए। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। यदि 10 संख्याओं का समांतर माध्य 35 है, माध्य कितना दिया उसने? 35 दिया है। माध्य यानी कि औसत, और औसत होता क्या है? कोई भी संख्या है, जो भी संख्या आप में दी जाएगी, उन सभी संख्याओं को जिस संख्या पे हम बराबर करते हैं, समान करते हैं, यानी कि उसी संख्या को हम क्या बोलते हैं? औसत। तो यहाँ पर हमने 35 पे बराबर किया है, तभी तो इसका औसत यानी कि माध्य 35 है। यानी कि हर संख्या यहाँ पर कितनी होगी? 35 होगी। क्लियर है बात? आगे उसने कहा, क्या कहा? प्रत्येक में 2 जोड़ दिया जाए तो नई श्रेणी का माध्य क्या होगा? अब प्रत्येक में 2 जोड़ दिया जा रहा है। अब हर संख्या हमने कितनी कितनी मानी थी? 35। हर संख्या हमारी 35 थी, हमने सब में 2 जोड़ दिया। अब हर संख्या कितनी हो जाएगी हमारी? 37 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? भाई 37 ही तो हो जाएगी 2 जोड़ने पर। जब हर संख्या अब हमारी 37 हो रही है तो इसका औसत या माध्य भी कितना हो जाएगा? 37 ही हो जाएगा। क्लियर है बात? तो नया माध्य कितना होगा? 37 हो जाएगा। कहने का क्या मतलब है कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपको ये बोला जा रहा है कि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जा रहा है, तो प्रत्येक संख्या में 4 अगर जोड़ रहे हैं या 8 जोड़ रहे हैं तो उतना ही माध्य में जुड़ जाएगा। जैसे यहाँ पर प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ा तो माध्य में भी 2 जुड़ जाएगा, तो माध्य कितना हो जाएगा? 37। अगर वो बोलता कि प्रत्येक संख्या में से 10 घटा दिया जाए तो हम माध्य में से 10 घटा देते, यानी कि माध्य 10 कम हो जाता, तो 35 था 25 रह जाता। अगर मान लीजिए वो बोलता कि प्रत्येक संख्या को 2 से गुना कर दिया जाए तो माध्य कितना हो जाएगा? तो अगर प्रत्येक संख्या को हम 2 से गुना कर देंगे तो माध्य भी ऑटोमेटिक 2 गुना हो जाएगा, यानी कि 35 दूनी 70 हो जाएगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए वो बोलेगा कि प्रत्येक संख्या को अगर 3 से भाग कर दिया जाए तो माध्य कितना हो जाएगा? तो अगर प्रत्येक संख्या को 3 से भाग कर रहे हैं तो माध्य भी ऑटोमेटिक 3 से ही भाग होगा। क्लियर है बात? यानी कि जो काम प्रत्येक संख्या में हो रहा है वही काम माध्य के साथ भी होगा। क्लियर है बात? अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। यदि श्रृंखला x1, x2, x1, x2, x3 और ये xn तक है का अंगणितीय माध्य है, इसका जो माध्य है वो 1 है,
तो x1 बाई के, x2 बाई के, x3 बाई के डॉट 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 xn बाई के का अंकगणितीय माध्य क्या होगा। और k की वैल्यू उसने बोली है कि ये 0 से बड़ा है, यानी कि 0 नहीं है, 0 से ज्यादा है। अब आप एक बात देखिए, उसने बोला है x1 बाई के, यानी कि इसको k से भाग कर दिया, x2 बाई के, यानी कि इसको भी k से भाग कर दिया, इसको भी k से भाग कर दिया, इसको भी k से भाग कर दिया, यानी कि उसने प्रत्येक संख्या को यहां पर k से भाग कर दिया है। तो अब हमसे इसका माध्य पूछा है, तो अगर उसने प्रत्येक संख्या को k से भाग किया है तो माध्य भी तो k से भाग हो जाएगा, माध्य को भी k से भाग करना पड़ेगा। तो अब इसका माध्य कितना बन जाएगा, 1 बाई के। क्लियर है बात। अब हम 5th क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि 18, 16, 22, 13 एक डेटा हमको दिया है, 18, 16, 22, 13 और क्वेश्चन मार्क, और इन आंकड़ों का जो माध्य उसने दिया है, इसका माध्य है 16, तो हमें इस क्वेश्चन मार्क का मान बताना है कि क्या होगा। अब देखिए, इसे करने के मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। 2 में से पहला तरीका ये है कि ये 5 संख्याएं और माध्य कितना दिया है, 16। तो अगर माध्य में 5 से ही गुना कर दें, क्योंकि 5 संख्याएं हैं, तो 5 से ही अगर हम इसमें गुना कर देंगे तो इसका योग प्राप्त होगा। इन सभी संख्याओं का योग 80 हमें प्राप्त हुआ है। अब इन 4 संख्याओं का योग कितना है ये निकालो। 18 और 22 होते हैं 40, और 16 हो गए 56, और 56 और 13 हो गए 69, यानी कि 69। तो 69 तो ये हो गए। 80 बनाने के लिए कितने की जरूरत है, 11 की। इसका मतलब यहां पर इसका मान कितना आएगा, 11 आएगा। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, भाई इन सब का माध्य 16 है ना, इसका मतलब इन सब को 16 पर इक्वल किया गया है। तो हमने इसको भी 16 मान लिया। क्लियर है बात। अब ऐसे ही करेंगे, सबको 16 बनाया गया ना यहाँ पे, तभी तो माध्य 16 बना है। तो हमने यहाँ पर भी इसे 16 मान लिया। अब इसे 16 बनाने के लिए इसके पास कितने ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो यहाँ पर +2 रखेंगे, क्योंकि 2 ज्यादा है। यहाँ पर तो कुछ नहीं है, 0 है। यहाँ पर कितने ज्यादा है, यहाँ पर 6 ज्यादा है, +6। यहाँ पर कितने कम है, 3 कम है, -3। अब देखिए क्या है इसमें, इसकी कैलकुलेशन करिए आप। 2 और 6 8, 8 में से 3 घटाएंगे 5, तो यहाँ पर +5 है, यानी कि इन सब में 5 ज्यादा है। तो यहां पर अगर 5 ज्यादा है इन सब में, तो इसमें से आप 5 ही घटा देंगे तो बराबर हो जाएगा। तो 5 इनमें ज्यादा है, तो 5 आप 16 में से घटा दीजिए, कितना आएगा, 11। तो इसका आंसर कितना आएगा, 11। क्लियर है बात। अब हम 6th क्वेश्चन पे चलते हैं। x + 3, x + 5, x + 8 और x + 9, इनका माध्य उसने बोला है कि इनका माध्य है 9। तो अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य ज्ञात कीजिए। यह हमें बताना है कि अंतिम 3 का माध्य कितना होगा। इनका माध्य निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो सबसे पहले देखो कि संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5। अब ये 5 संख्याएं हैं जिनका माध्य 9 है। तो अगर इसमें आप 5 से ही गुना कर देंगे तो इनका योग आ जाएगा कितना, 45। अब हमारे हिसाब से इसका योग कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5, तो 5x तो यही हो गया, प्लस 3 और 5 8 और 8 16, 16 और 9 होते हैं 25। तो ये आपस में क्या होगा, बराबर, क्योंकि इसके हिसाब से योग इतना आ रहा है और इसके हिसाब से योग इतना आ रहा है। तो 5x बराबर कितना हो गया, इसे आप इधर जाके माइनस करेंगे तो ये 20 बचेगा। तो x की वैल्यू कितनी आती है, 4। तो x की वैल्यू 4 रखे आप इन तीनों के मान निकाल सकते हो। लास्ट के 3 के तो आपको अब माध्य निकालना है। तो x की वैल्यू यहाँ पे 4 रखेंगे, 4 और 5 9, 4 और 8 12, 4 और 9 13। तो ये 3 हमारे पास संख्याएं हैं। अब इन तीनों का माध्य निकालना है, तो तीनों को जोड़कर 3 से ही भाग कर देंगे। 12 और 13 25, 25 और 9 होते हैं 34। तो 34/3 ये इसका माध्य आ जाएगा। क्लियर है बात। अब हम 7th क्वेश्चन पे चलते हैं। आंकड़े दिए हमें 2x 7 3 y 9 6 का माध्य उसने बताया है कि माध्य है इनका 6। x तथा y नियतांक है। यदि x को 3x + 1 और y को y + 3
द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए, यानी कि इनकी कोई फिक्स वैल्यू थी, अब इनको चेंज किया गया है, इसको 3x + 1 में चेंज कर दिया और इसको y + 3 में चेंज कर दिया, तो इनका जो माध्य है वो 2 बढ़ जाता है। तो हमें x की वैल्यू बतानी कि x की वैल्यू क्या है। अब देखिए ये संख्या टोटल कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या है, 7 का माध्य 6 है, तो अगर इसमें हम 7 से ही गुना कर दे तो इनका योग प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त होगा, 42। इनका योग है कितना, हम इनको जोड़ के निकालेंगे, 6 और 9 25, सॉरी 6 और 9 15, 15 और 3 18, 18 और 7 25 और 2 27, यानी कि इनका योग, इधर वालों का योग आ रहा है 27 + x + y। तो x + y बराबर कितना होता है, 27 को हम इधर से घटाएंगे इसमें ले जाके, 42 में 27 अगर हम घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास 15। तो ये पहली इक्वेशन हमारे पास बन गई है। 2 इक्वेशन बना के हम इसे सोल्व कर सकते हैं आराम से। अब उसने क्या कहा, x की वैल्यू क्या रखनी है हमें, 3x + 1 और y की y + 3। तो यहां पर मान रखिए 27 + 3x + 1 और y की जगह रखेंगे y + 3, कितना हो जाएगा 42। तो यहां पर 3x + y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27, सॉरी अब 42 नहीं आएगा, 42 तो इसके हिसाब से आ रहा था। अब औसत जो है, माध्य जो है 2 बढ़ जाता है, तो माध्य पहले 6 था, तो अब कितना हो गया, 8 हो गया। अब माध्य अगर 8 हो गया है तो अब इन 7 संख्याओं का योग कितना होगा, 7 से गुना कर देंगे, 8 × 7 = 56, तो अब इनका योग बनेगा 56। क्लियर है बात। अब 27 28 और 3 31, 31 अगर आप इसमें से घटाएंगे तो बचेगा 25, तो 3x + y बराबर कितना हो गया, 25। तो ये सेकंड इक्वेशन आ गई हमारे पास। इन दोनों को अगर हम सोल्व करेंगे तो यहां से हम x का मान इजीली निकाल सकते हैं 15। दोनों इक्वेशन को घटा दो, माइनस माइनस माइनस, y से y कैंसिल हो जाएगा, 3x में से x अगर हम घटाएंगे तो कितना आएगा, 2x, और 2x बराबर कितना आ जाएगा, 25 में से 15 घटाएंगे 10 आ जाएगा। तो 10 से अगर हम काटेंगे तो x की वैल्यू कितनी आती है, 5। तो x का मान यहां से हमें 5 प्राप्त होता है, जो हमें निकालना था। तो बात समझ में आ गई किस तरह से हमें करना है। अब हम 8 क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 विभिन्न परीक्षणों का माध्य उसने बोला है 17.5। ये 4 का माध्य है 17.5, 4 संख्याएं हैं। एक नया प्रेक्षण जिसका मान 20 है इसमें जोड़ दिया जाता है, तब इसका नया माध्य कितना है, ये हमें बताना है। अब देखिए इसमें 5वां माध्य जोड़ रहा है, नया है ना, तो 4 तो ये हो गए, इसमें 5वां जोड़ रहे हैं, यानी कि इसमें एक और प्लस कर रहे हैं, और वो कितना है, 20 है। तो हमें इसका नया माध्य में बताना है। अब माध्य यानी कि औसत, औसत क्या होता है, सारी संख्याओं को जिस संख्या पे हम बराबर करते हैं उसी को तो हम औसत बोलते हैं, या उसी को हम माध्य बोलेंगे। इसका माध्य 17.5 है, इसका मतलब हर संख्या यहाँ पर 17.5 ही है। ये चारों की चारों संख्या 17.5 है। तो अगर ये 5वीं संख्या जो जोड़ रहा है ये भी 17.5 ही होती तो इसका माध्य अभी भी कितना होता, 17.5 ही रहता। लेकिन ये है कितनी, 20 है। कितनी ज्यादा है, 2.5। इस 17.5 से 20, 2.5 तो ज्यादा है, तो 2.5 को हमने अलग निकाला, तो ये सारी की सारी संख्या अभी भी 17.5 ही बन गई। तो इनका माध्य कितना हो गया, 17.5। लेकिन ये 2.5 ज्यादा है, तो इस 2.5 ज्यादा का हम क्या करें, इन संख्या में हम इक्वल इक्वल बांट देंगे। ये संख्या है कितनी, 4 और 1 5, तो 5 में इस 2.5 को हम डिवाइड करेंगे तो 1 के पास कितना जाएगा, 0.5। तो हर संख्या के पास यहाँ पर 0.5 आ जाएगा, यानी कि हर संख्या 0.5 बढ़ जाएगी। तो हर संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 18। जब यहाँ पर हर संख्या 18 हो रही है, इसका मतलब इसका माध्य भी कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। क्लियर है बात। ये जो कंसेप्ट है ये औसत वाला, एवरेज वाला कंसेप्ट है, ये मैं आपको एवरेज में अच्छे से समझाऊंगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। संख्याओं के एक समुच्चय का समांतर माध्य 12 है। कोई ग्रुप है जिसका समांतर माध्य 12 है। संख्याओं के एक अन्य समुच्चय यानी कि एक दूसरा ग्रुप है, उसका माध्य कितना है, 15। ये पहले ग्रुप का माध्य है, ये दूसरे ग्रुप का माध्य है, इतना है। यदि दोनों समुच्चयों का संयुक्त माध्य, इन दोनों का जो संयुक्त माध्य है वो कितना है, 12.5। तो दोनों समूहों की आवर्ती का अनुपात ज्ञात कीजिए, हमें ये बताना है। तो इसमें आप
मिश्रण वाला, एलिगेशन वाला तरीका यूज कर सकते हो। तो पहले वाले का है 12 माध्य, दूसरे वाले का है 15 माध्य, और इन सभी का माध्य कितना है 12.5। तो हम सभी वाले को बीच में रखेंगे, क्योंकि वो दोनों का है, टोटल का है, उसे हम बीच में रखेंगे। इसमें से इसे घटाएंगे तो कितना आएगा 2.5, और इसमें से यानी कि इन दोनों का अंतर अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा 0.5। तो यहाँ पर इसका अनुपात कितना आएगा, पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा, 5 ही कम 5 और 5 पंजे 25। तो अनुपात कितना बनेगा इसका 5:1। क्लियर है। अब हम माध्यिका वाले क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसमें एक डेटा हमको दिया है 902853541527 ये दिया है। पहले से गिन लीजिए कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और इसमें भी 12 ही है। अब हमें क्या करना है, इसकी माध्यिका निकालनी है, यानी कि इसका हमें मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे, आरोही या अवरोही क्रम में हम इसे रखेंगे। तो पहले मैं इसे असेंडिंग ऑर्डर में रख लेता हूँ। तो असेंडिंग ऑर्डर में रखने के लिए सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या रखेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर इस तरह से हम बड़ी बड़ी रखते चले जाएंगे। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है इसमें 0। फिर उसके बाद इससे बड़ी कौन सी संख्या है 1। इससे बड़ी संख्या कौन सी है 1 से बड़ी 2। लेकिन 2 कितनी बार आएगा, 1 और 1 2 बार आ रहा है, तो 2 बार लिख लो। फिर 2 से बड़ी संख्या कौन सी है 3 इसमें सिर्फ 1 बार है, तो 1 बार रखेंगे। इसके बाद 4 कितनी बार आ रहा है 1, बस 1 ही बार आ रहा है। 5 कितनी बार आ रहा है 1 2 3 बार 5 आ रहा है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर 5 के बाद 7, 6 नहीं है इसमें, 7 देखिए 1 बार है सिर्फ। और इसके बाद 8 भी 1 बार है इसमें। और इसके बाद 9 कितनी बार है 1 बार है। अब देखो ये भी टोटल 12 ही होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 संख्या बिल्कुल सही है। अब इसका हमें क्या करना है, मीडियन निकालना है, यानी कि इसकी माध्यिका निकालनी है। तो ये 12 संख्याएं हैं, तो 12 यानी कि सम है। तो इसका माध्यिका निकालने के जो तरीका है वो क्या होगा, n/2 वा पद प्लस n/2 प्लस 1 वा पद। ये हमको रटना नहीं है, ये तो मैं आपको इसलिए लिख के दिखा रहा हूं ताकि बस आपके माइंड में बैठ जाए एक तरीके से। वरना हमें क्या करना है, बीच वाली संख्या निकालनी है। भाई टोटल संख्या कितनी है 12, 12 का आधा कितना होता है 6, यानी कि हमें छठी और सातवीं संख्या लेनी है। क्लियर है बात। बीच में क्योंकि एक संख्या तो नहीं पड़ रही है इसमें, तो बीच में 2 संख्या पड़ेगी, क्योंकि ये टोटल सम संख्या है। तो 12 का आधा करेंगे 6, यानी कि छठी और सातवीं लेनी है। तो छठी संख्या कौन सी है, 1 2 3 4 5 6, ये छठी है ये सातवीं है, यानी कि ये दोनों संख्या हमें लेनी है। तो बस दोनों को जोड़ो, 4 और 5 9, और 9/2 कर दो, तो कितना आएगा 4.5। तो इसकी जो माध्यिका आएगी वो कितनी आएगी 4.5 आएगी। क्लियर है बात। अब देखो इसी चीज को हमें अगर डायरेक्ट करना है, स्पीड से करना है, तो हमें इस तरह से असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं रखना है, अपने माइंड में रखना है, लिखना नहीं है। क्यों अगर आप इस चीज को लिखोगे तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा। तो करना क्या है, देखो टोटल संख्या देखो कितनी है 12, 12 का आधा यानी कि 6, यानी कि हमें छठी और सातवीं संख्या लेनी है। तो छठी और सातवीं संख्या देखो कौन सी लेनी है, कैसे लेंगे। तो यहां पर हम डिसेंडिंग या असेंडिंग किसी भी तरह से काउंट कर सकते हैं। हम असेंडिंग ऑर्डर में देखेंगे, पहली संख्या ये पड़ेगी, दूसरी संख्या ये पड़ेगी, तीसरी संख्या कौन सी पड़ेगी, 1 से बड़ी 2 है, तीसरी ये, चौथी ये, पांचवी ये, छठी कौन सी पड़ेगी, छठी पड़ेगी ये। तो छठी तो हमें चाहिए, यानी कि एक तो होगी 4, छठी हमें चाहिए, एक तो होगी 4, और सातवीं कौन सी होगी, 4 से बड़ी 5, पांचवी तो सारी 3 है, कोई सी भी ले लो एक, 5। तो ये होगी छठी संख्या, ये होगी सातवीं संख्या। बस हमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है और 2 से भाग कर देना है। तो 9/2 यानी कि 4.5। आपको बस इस तरह से नहीं लिखना, क्योंकि लिखोगे तो टाइम आपका ज्यादा लगेगा। बस यहां से ही आप ऐसे काउंट कर सकते हैं कि पहली नंबर की ये पड़ेगी, दूसरे नंबर की ये, तीसरे नंबर की ये, चौथे नंबर की ये, पांचवी की ये, छठी ये और सातवीं ये। छठी और सातवीं को ले लो, दोनों को जोड़ के आधा कर दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम 11th क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमको एक डेटा दिया है
डेटा में लिख लेता हूँ पहले यहाँ पे 67, 34, 57, 32, 12, 92, 51, 62, 62, 57, 93 और 5। ये डेटा दिया है, हमें इसका माध्यक ज्ञात करना है। माध्यक यानी कि मीडियन यानी कि माध्यिका। तो माध्यिका निकालने के लिए टोटल संख्या देख लो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 संख्याएं हैं। तो हमें क्या करना है, बस 12 को आधा करना है 6, यानी कि छठी और सातवीं संख्या हमें लेनी है, क्योंकि बीच में 2 संख्या पड़ेगी या क्योंकि टोटल संख्या सम है। तो छठी और सातवीं संख्या को निकाल के दोनों को जोड़ के हम बस उसे आधा कर देंगे, वो हमारी माध्यिका आ जाएगी। तो देखिए छठी और सातवीं संख्या कौन सी है। तो यहाँ पे हम असेंडिंग ऑर्डर में देखेंगे, हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे नहीं, बस समझेंगे कि असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले कौन सी आएगी, फिर उसके बाद कौन सी आएगी, इस तरह से छठी और सातवीं संख्या कौन कौन सी होगी। तो पहली संख्या ये पड़ेगी 5, फिर दूसरी संख्या 12, दूसरी ये, उसके बाद तीसरी, फिर चौथी, उसके बाद 34 से बड़ी कौन सी आएगी 51, ये होगी 5वीं, पहली दूसरी तीसरी चौथी 5वीं, फिर छठी कौन सी होगी 51 के बाद 57, ये होगी छठी, फिर सातवीं कौन सी होगी, सातवीं भी क्या होगी 57। तो दोनों संख्या हमारी सेम है, तो 57 + 57, दोनों संख्याओं को जोड़ो और 2 से भाग कर दो, तो कटने के बाद ये 57 ही बचेगा। इसका मतलब आंसर क्या आएगा हमारा 57। क्लियर है बात। अब हम 12th क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें भी हमें एक डेटा दिया है, इसे भी लिख लेता हूँ मैं, 1 1/2, 1/2, 3/4, 1/4, 2, 1/2, 1/4, 1/3/4। इन आंकड़ों की हमें माध्यिका निकालनी, यानी कि वो मिडिल वाला नंबर निकालना है। तो माध्यिका निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है इस बार। तो 9 है, इसका मतलब विषम संख्या है। तो 9 में 1 जोड़ेंगे 10 और 10 को बस आधा कर देंगे, तो 5, यानी कि हमें 5वीं संख्या देखने की, 5वीं संख्या कौन सी है। तो हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में देख सकते हैं। बस ज़्यादा नहीं कुछ करना, क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल है, बस थोड़ा थोड़ा सा हमें समझना है इसमें। तो 5वीं संख्या देखिए कौन सी है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, जिसके नीचे सबसे सबसे बड़ा नंबर आएगा और ऊपर सबसे छोटा नंबर होगा, तो वही संख्या सबसे छोटी है। तो इन सब में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 1/2, 1/2, 3/4 कौन सी है, ये संख्या सबसे छोटी है, सबसे छोटी ये है। फिर उससे बड़ी है ये वाली 1/2, फिर इससे बड़ी है ये 3/4, फिर इससे बड़ी है 1 और इससे बड़ा है 2। क्लियर है। लेकिन हमें चाहिए इसमें 5वीं संख्या। तो 5वीं संख्या निकालने के लिए सबसे छोटी ये है पहली संख्या, उसके बाद दूसरी संख्या ये भी 1/4 है, फिर तीसरी संख्या 1/2, फिर चौथी संख्या 1/2, फिर 5वीं संख्या भी क्या है हमारी 1/2। तो 5वीं संख्या पड़ रही है हमारी 1/2। तो इसकी माध्यिका कितनी आएगी, 1/2 ही आएगी। क्लियर है बात। आप चाहो तो इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हो और लिखने के बाद 5वीं संख्या निकाल सकते हो, लेकिन उसमें आपको टाइम लगेगा। तो आप प्रैक्टिस करिए कि बिना लिखे ही क्वेश्चन को सोल्व कर सकें आप। क्लियर है बात। और ये चीज आपकी सिर्फ प्रैक्टिस से ही हो सकता है, बाकी और किसी तरीके से नहीं हो सकता, वरना आपको टाइम ज्यादा लग जाएगा। क्लियर है बात। अब हम 13 क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें कहा उसने निम्नलिखित विभिन्न मानों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। मान उसने दिए हैं a+4, a+a-3.5, a-2.5, a-3, a-2, a+0.5, a+5, a-0.5। ये मान हमें दिए हैं उसने। तो हमें इसकी माध्यिका निकालनी है। माध्यिका निकालनी है तो इसका हमें मिडिल वाले नंबर निकालने पड़ेंगे। तो मिडिल वाले नंबर कौन से है इसके, टोटल संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्या है। 8 यानी कि सम संख्या है। तो 8 को हम आधा करेंगे 4, यानी कि चौथी और 5वीं संख्या चाहिए हमें। चौथी और 5वीं संख्या को जोड़ के अगर हम आधा कर देंगे तो वही हमारी माध्यिका यानी कि मीडियन आ जाएगा। तो चौथी और 5वीं देखिए। अब देखिए सब एक ही पदों में है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले सबसे छोटी संख्या देखेंगे, उससे बड़ी, फिर उसके बाद उससे बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, इस तरह से हम आगे देखते चले जाएंगे।
तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? जिसमें a में से सबसे ज्यादा घटाया जा रहा होगा, वही सबसे छोटी संख्या होगी। और सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? जिसमें a में सबसे ज्यादा जोड़ा जा रहा होगा। तो सबसे ज्यादा घटाया किस में जा रहा है? इस वाले में। तो ये सबसे छोटी संख्या इसका मतलब। तो पहले नंबर की ये हो गई। फिर दूसरे नंबर की कौन सी होगी? जिसमें इससे कम घटाया जा रहा है, ये दूसरे नंबर की ये होगी। फिर तीसरे नंबर की जिसमें इससे भी कम घटाया जा रहा है, ये है, तो तीसरे नंबर की ये होगी। फिर चौथे नंबर की कौन सी होगी? जिसमें इससे भी कम घटाया जा रहा है, यानी कि ये, जो कि हमें चाहिए, ये हमें चाहिए क्योंकि चौथी और पांचवी तो चाहिए, तो चौथे नंबर की ये होगी। अब पांचवें नंबर की कौन सी होगी? जिसमें इससे कम घटाया जा रहा है। तो इससे कम किस में घटाया जा रहा है? सिर्फ इसमें घटाया जा रहा है। तो ये होगी पांचवें नंबर की। हमें चौथी और पांचवी यही दो तो संख्या चाहिए थी। अब हमें क्या करना है? बस इन दोनों को जोड़ना है और 2 से भाग कर देना है। तो दोनों को जोड़ेंगे, a और a 2a हो जाएगा, माइनस के 2 और 0.5 ये भी माइनस के हैं, तो 2.5 हो जाएगा और बटे 2 हो जाएगा। क्लियर है बात? तो हमें बताना क्या है इसमें? माध्यिका बतानी है। 2 से भाग कर देंगे अगर हम इसे, तो a माइनस के, इसको अगर हम 2 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 1.25। तो आंसर कितना आएगा? a माइनस के 1.25। क्लियर है बात? अब हम 14 क्वेश्चन देखते हैं। 48 के सभी धनात्मक गुणनखंडों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो 48 के सभी गुणनखंड लेने हैं। गुणनखंड क्या होते हैं? यानी कि वे संख्याएं जो 48 को काटेगी, वे सारी संख्याएं हमें लेनी है और उसकी हमें माध्यिका निकालने की। माध्यिका क्या होगी? तो हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे, आरोही क्रम में इसके गुणनखंड रखेंगे। तो पहला गुणनखंड क्या होगा? 1, क्योंकि ये 1 से कटता है। उसके बाद 2 से भी कटता है, फिर 3 से भी कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 8 से कटेगा, 10 से तो नहीं कटेगा, 12 से कटेगा, और उसके बाद 16 से कटेगा, फिर 24 से कटेगा, और उसके बाद 48 से कटेगा। सारी संख्याएं आ गई। टोटल संख्या कितनी है? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है। तो 10 है, तो यानी कि सम संख्या है, तो 10 को आधा करेंगे 5, यानी कि पांचवी और छठी संख्या में लेनी है। तो पांचवी संख्या कौन सी है? 1 2 3 4 5, पांचवी और छठी। तो इन दोनों संख्याओं को हम जोड़ेंगे। 8 और 6 14, 14 को हम 2 से भाग करेंगे तो इसकी माध्यिका कितनी आएगी? 7 आएगी। बात समझ में आ रही है? अब हम 15 क्वेश्चन देखते हैं। 15 क्वेश्चन में उसने कहा है 1 से 55 तक के बीच की अभाज्य संख्याओं की माध्यिका कितनी है। यानी कि हमें 1 से 55 तक के जितने भी प्राइम नंबर पढ़ते हैं उनकी माध्यिका निकालनी है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? एक तो तरीका यह है कि आप 1 से लेकर 55 तक के सारे प्राइम नंबर लिखिए पहले, उसके बाद उनको काउंट करिए कितने हैं, फिर उसके हिसाब से फिर माध्यिका हम निकालेंगे। और एक दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यह है कि हमें प्राइम नंबर पता होने चाहिए कि 1 से लेकर 55 तक में कितने होते हैं। 1 से लेकर 50 तक में होते हैं 15, और 50 से आगे सिर्फ 50 से आगे 55 तक में सिर्फ एक ही प्राइम नंबर होता है, वो होता है 53। यानी कि टोटल 15 और 1 16 हो गए। तो 1 से लेकर 55 तक पे 16 प्राइम नंबर पढ़ते हैं। तो 16 यानी कि सम संख्या है, तो 16 को आधा करेंगे 8, यानी कि 8वीं और 9वीं जो अभाज्य संख्या है बस हमें वो लेनी है। तो 8वीं और 9वीं निकाल लो बस इसमें। तो पहली प्राइम नंबर कौन सा होगा? 2, फिर उसके बाद 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17। 1 2 3 4 5 6 7, हमें तो 8वीं और 9वीं चाहिए। 17 के बाद 19, फिर उसके बाद 23 और उसके बाद 29। तो 23 और 29, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 19 और 23 पढ़ती हैं भाई। ये दो प्राइम नंबर है जो हमें चाहिए। बस हमें क्या करना है? इन दोनों को जोड़कर आधा कर देना है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 9 और 3 12, हासिल लगा 1, 2 और 1 3 और 1 4, 42/2 यानी कि 21 इसका आंसर आएगा। तो माध्यिका कितनी बनेगी यहाँ पर? 21। क्लियर है बात? अब हम क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। इसमें कहा है उसने फिबोनाची श्रृंखला के पहले 10 संख्याओं की माध्यिका ज्ञात करें। यानी कि एक फिबोनाची श्रृंखला होती है, सीरीज होती है, जिसके हमें 10 मान लेने हैं और उन 10 मानों में से हमें उनकी माध्यिका निकालनी है कि उसकी माध्यिका क्या होगी। फिबोनाची श्रृंखला क्या होती है ये भी इस क्वेश्चन में उसने दिया है कि एक फिबोनाची संख्या उस संख्या के पिछले 2 संख्याओं का योग है
और पहली दो फिबोनाची संख्या उसने बताई है कि 0 और 1 है, ये पहली ये दूसरी है। तो तीसरी वाली कौन सी होगी? तीसरे वाला नंबर क्या होगा ये निकालने के लिए उसने क्या कहा है कि पिछले दो मान, पिछली जो दो संख्या है 0 और 1, इन दोनों के योग के बराबर होगी अगली वाली संख्या। तो इन दोनों का योग कितना होगा? 0 और 1 कितना बनेगा? 1 ही बनेगा, यानी कि तीसरी संख्या भी कितनी बनेगी? 1। अब चौथी संख्या अगर हमें निकालना है तो इससे पहले वाली दोनों संख्याओं का योग होगा ये, तो 1 और 1 2, तो इसका मतलब चौथी संख्या होगी 2। अब हमें निकालनी कौन कौन सी संख्या? सारी संख्या नहीं लिखनी है हमें, 10 की 10 नहीं लिखनी, टोटल संख्या कितनी है? 10। तो माध्यिका निकालने के लिए हमें कौन सी संख्या चाहिए? 10 क्या है? सम संख्या। तो 10 को आधा करेंगे 5, यानी कि पांचवी और छठी संख्या चाहिए हमें, क्योंकि पांचवी और छठी को जोड़ के आधा करेंगे तो माध्यिका आ जाएगी। तो पांचवी और छठी संख्या निकालिए। तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी तो आ गई। अब पांचवी निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 और 1 3, तो पांचवी संख्या बनेगी 3। और छठी संख्या निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ेंगे, 3 और 2 5, तो छठी संख्या आ जाएगी 5। तो पांचवी भी आ गई और छठी भी आ गई, यही तो संख्या चाहिए थी हमें। अब हम इन दोनों को जोड़ के बस आधा कर देंगे, वही हमारी माध्यिका आ जाएगी। आगे बनाना चाहो बना सकते हो, लेकिन टाइम वेस्ट है उसमें। बस हमें यहां तक ही मान चाहिए थे, तो हम यहां तक ही बनाएंगे। तो 3 और 5 होते हैं 8, 8 को अगर हम आधा करेंगे तो इसकी माध्यिका आएगी 4। क्लियर है बात? अब हम क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। उसने कहा है आरोही क्रम में व्यवस्थित निम्नलिखित नंबरों की माध्यिका 2.5 है और x का मान हमें बताना है। एक उसने डेटा हमको दिया है 0 0 1 1 2 2 x 3 3 4 5 7 और इसकी माध्यिका उसने बोली है कि माध्यिका इसकी कितनी है? 2.5। तो हमें x की वैल्यू बतानी कि इसकी x की वैल्यू कितनी होगी, और ये आरोही क्रम में लिखे हुए हैं, ये भी उसने बोला है। तो ये संख्या कितनी है टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 संख्या है। तो 12 संख्या की माध्यिका कैसे निकाली जाएगी? ये टोटल सम संख्याएं हैं। तो 12 को आधा करेंगे 6, यानी कि हमें छठी और सातवीं संख्या लेनी है। छठा और सातवां पद लेंगे, उन दोनों को जोड़ के आधा करेंगे, तभी तो माध्यिका निकाली जाएगी। तो छठी और सातवीं संख्या देखिए कौन सी है? 1 2 3 4 5 6, छठी यह है, सातवीं है, यानी कि इन दोनों को जोड़कर आधा करेंगे तभी हमारी माध्यिका आएगी। और माध्यिका कितनी आएगी? 2.5। तो 2 + x दोनों को जोड़ के बस आधा कर दो, तो ये किसके बराबर आएगा? 2.5 के बराबर आ जाएगा। तो यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, इसकी गुना इधर होगी जाके, तो 2 की गुना जब 2.5 में होगी तो 5 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 + x। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा? 2 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 3। तो आंसर हमारा कितना आएगा? 3, यानी कि x की वैल्यू कितनी आती है यहाँ पर? 3 आती है। कर सकते हो आप? आसान लग रहा है? बहुत बहुत ही आसान है, आप कर सकते हो, इजीली कर सकते हो। क्लियर है? अब हम क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। 18 में उसने हमको एक डेटा दिया है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 12 13 15 18 x 28 18 12 6 और 8, और इसका माध्य उसने दिया है, माध्य बोल दो या एवरेज बोल दो, 15 दिया है, और हमसे इसकी माध्यिका पूछी है कि इसकी माध्यिका कितनी होगी, ये पूछा है। अब देखिए माध्य उसने दिया है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर इससे x की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि जब तक x की वैल्यू नहीं होगी तब तक आप इसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं लगा सकते, क्योंकि आपको क्या पता कि x की वैल्यू कितनी है? भाई क्या पता ये सबसे छोटा हो तो सबसे आगे जाएगा, सबसे बड़ा होगा तो सबसे पीछे चला जाएगा, और अगर मान लीजिए सबसे बड़ा और सबसे छोटे के बीच में तो कहीं ना कहीं बीच में आएगा। तो हमें ये नहीं पता कि x की वैल्यू कितनी है, तो सबसे पहले हम x की वैल्यू ही निकालेंगे इससे। तो यहाँ पर माध्य 15 है, माध्य यानी कि औसत, यानी कि हर संख्या को यहाँ पर 15 बनाया गया है। तो 15 बनाने के लिए यहाँ पर x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए पहले आप ये निकाल लो। तो सबको 15 पे इक्वल कर लो, आपको तरीका बताया था अभी पिछले क्वेश्चन में। तो मान लीजिए ये भी क्या है? 15 है। तो 15 बनाने के लिए यहाँ पर कितनी कमी है? -3 है यहाँ पर -2 है, यहाँ पर तो 0 है, यहाँ पर +3 है, ये तो 15 ही है। यहाँ पर कितने ज़्यादा है? 15 से ज़्यादा कितना है? 13। यहाँ पर +3, यहाँ पर -3,
यहाँ पर माइनस के 9 और यहाँ पर माइनस के 7। तो यहाँ पर माइनस के 3 है, यहाँ पर प्लस के 3 है, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर प्लस के 3, यहाँ पर माइनस के 3, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर 9 है और यहाँ पर कितने हैं 7, माइनस के, तो 9 और 7 कितने होते हैं 16। और यहाँ पर भी माइनस के 2 है, 16 और 2 18। तो माइनस के 18 है और प्लस के 13 है। तो जब इनको कैलकुलेशन आप करोगे तो ये माइनस के 5 बचेंगे, क्योंकि 18 माइनस के हैं और 13 प्लस के हैं। तो कुल मिला के माइनस के 5 बचेंगे, यानी कि इसमें इन सब में इसको छोड़ के 5 की कमी है। तो 5 की कमी है तो आप इसमें 5 बढ़ाएंगे, यानी कि x की वैल्यू कितनी होगी, 5 इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा 20। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 20। बात समझ में आ गई। अगर मान लीजिए ये बात आपके समझ में नहीं आई है तो पहले भी क्वेश्चन मैंने आपको इसमें बताया, उससे समझ सकते हो। तो कैसे करना है, देखो माध्य से हमने x की वैल्यू निकाल ली, अब यहाँ पर हम माध्यिका निकाल लेंगे। माध्यिका निकालने के तरीका क्या है वो आपको पता है। टोटल संख्या काउंट कर लो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्या है। तो अगर 10 संख्या है यानी कि सम संख्या है तो उसको हम आधा करेंगे 5, यानी कि 5वीं और छठी संख्या हमें चाहिए। तो दोनों को जोड़ के हम बस आधा कर देंगे, माध्यिका आ जाएगी। तो 5वीं और छठी संख्या देखिए कौन सी है। तो इसे हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे नहीं, बस समझेंगे इसे। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये पहली संख्या ये है। दूसरी संख्या ये पड़ेगी। फिर तीसरी संख्या कौन सी होगी, 8 से बड़ी कौन सी है इसमें, 8 से बड़ी है 12, तीसरी संख्या। चौथी संख्या कौन सी है, ये रही 1 और 12, चौथी संख्या ये होगी। पांचवी संख्या कौन सी होगी, 12 से बड़ी 13, पांचवी संख्या तो हमें चाहिए। और छठी संख्या भी चाहिए, छठी संख्या कौन सी है इसमें 15। तो पांचवी ये है और छठी ये है, बस हमें क्या करना है इन दोनों को जोड़ के आधा कर देना है। 13 और 15 को जोड़ेंगे कितना आएगा 28, 28 को अगर हम आधा करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा 14। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। दिए गए आंकड़ों में हमें बहुलक बताना है। आंकड़े ये हैं हमारे 3, 12, 4, 6, 8, 5 और 4। इनका हमें बहुलक बताना है। बहुलक का मतलब जो संख्या सबसे ज्यादा बार आई है। तो सबसे ज्यादा बार कौन सी आई है 4, 4 2 बार आया, बाकी सारी संख्या 1 बार आई है। तो इसका मतलब 4 क्या है, इसका बहुलक है। क्लियर है, बहुत इजी क्वेश्चन। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 20 भी है। इसमें उसने बोला कि एक गेंदबाज द्वारा 12 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेट इस प्रकार है। विकेट उसने लिए हैं 2, 6, 4, 3, 5, 0, 3, 2, 1, 3, 2, 3। अब इन आंकड़ों का हमें बहुलक बताना है कि इन आंकड़ों का बहुलक क्या है। तो बहुलक के लिए हमें क्या देखना है, हमें वो नंबर देखना है जो सबसे ज्यादा बार आया है। तो सबसे ज्यादा बार क्या है इसमें 1 2 3 4, 3 जो है वो 4 बार आया है। इसका मतलब ये क्या है बहुलक है। तो बहुलक इसका कितना आ रहा है 3 आ रहा है, क्योंकि ये 4 बार है। और तो कोई नंबर ज्यादा बार नहीं आ रहा, क्योंकि 2 है तो 1 2 3, लेकिन ये 3 ही बार आ रहा है, जबकि 3 जो है वो 4 बार आ रहा है। तो बहुलक क्या होगा इसमें 3 होगा। क्लियर है बात। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, नॉर्मल तरीके से आपसे हो जाएंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। 21 में हमें रेंज निकालनी है। रेंज यानी कि परिसर या परास, ये तीनों एक ही नाम है। इसमें हमें एक डेटा दिया है 9 5 9 3 4 7 8 4 8 9 5 9, ये हमें एक डेटा दिया है। अब हमें इसका परिसर यानी कि रेंज निकालनी है। रेंज निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था। इसमें जो मैक्सिमम नंबर है वो रखिए, उसमें से घटा दीजिए मिनिमम नंबर, तो ये इसकी रेंज आ जाएगी। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 9 है, सबसे बड़ा नंबर 9 है, इससे बड़ा तो कोई नंबर नहीं है। तो 9 यहां पर रखेंगे। माइनस सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर है इसमें 3, 3 से छोटा कोई नंबर है क्या इसमें, नहीं है। तो इसमें से 3 घटा देंगे तो इसकी जो रेंज है वो 6 है, यानी कि ये इसकी जो रेंज आ रही है हमारी, इसका जो परिसर है वो कितना है 6 है। क्लियर है बात। अब हम क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। पहले 7 अभाज्य संख्याओं का प्रास ज्ञात कीजिए। तो पहली जो 7 अभाज्य यानी कि प्राइम नंबर है उनकी हमें रेंज निकालनी है। तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो कौन सी होती है 2,
उसके बाद 3 है, उसके बाद 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, उसके बाद 17। तो टोटल कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही चाहिए थी। अब हमें इसकी हमें क्या निकालनी है? रेंज निकालनी है। तो रेंज निकालने के लिए सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें? 17, और सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 2। तो 17 में से 2 घटाएंगे, कितना आएगा? 15। इसका मतलब क्या होगा कि इसकी रेंज 15 है। क्लियर है बात? अब हम क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। इसमें बोला उसने 4 संख्याओं का एक समुच्चय है, इनमें से 3 सबसे छोटी संख्याओं का माध्य 19 है। 4 संख्याएं हैं भाई, मान लीजिए A, B, C और D है, और ये असेंडिंग ऑर्डर में है मान लीजिए, यानी कि ये सबसे छोटी, ये उससे बड़ी, ये उससे बड़ी और ये सबसे बड़ी है। इनमें से जो सबसे छोटी 3 संख्या है ना, ये वाली, यानी कि A, B और C, इनका माध्य उसने बोला है कि इनका माध्य 19 है। और 3 सबसे बड़ी संख्याओं का माध्य 23 है। 3 सबसे बड़ी संख्या यानी कि ये वाली, ये बड़ी है सबसे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो इन 3 का माध्य यानी कि B, C और D का माध्य उसने बोला है 23। तो इस समुच्चय सेट का प्रास क्या है, हमें ये बताना है। प्रास यानी कि सबसे बड़ी वाली में से सबसे छोटी वाली संख्या घटा दो, यानी कि हमें D माइनस के A की वैल्यू निकालनी है। बात समझ में आ रही है आपको? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखो, ये जो 19 है ये इन तीनों का माध्य है, तो इन तीनों का योग कैसे निकाला जाएगा? तो 3 का जब माध्य है और अगर हम इसमें 3 की ही गुना करते तो ये इनका योग बन जाएगा, क्योंकि जितने का भी ये माध्य होता है ना, अगर आप इसमें उतनी ही संख्या गुना कर देंगे तो वो उन्हीं संख्याओं का योग बन जाएगा। यानी कि A प्लस B प्लस C बराबर कितना हो जाएगा? 19 या 57। अब इसी तरह से ये जो 23 है ये इन 3 संख्याओं का माध्य है, तो अगर आप इसमें 3 के गुना करेंगे तो इन तीनों का योग आ जाएगा। इसे मैं ऊपर रख लेता हूं, 23 या 69, इसमें भी 3 की गुना कर दी, तो ये B प्लस C प्लस D, इन तीनों की वैल्यू आ गई 69। अगर मैं इसमें से इसे घटा दूं तो क्या होगा? माइनस कर दो, नीचे वाले को घटा देते हैं। 69 में से 57 घटाएंगे तो कितना आएगा? 12। और ये बराबर किसके होगा? देखिए यहाँ पर B माइनस का है और यहाँ पे B प्लस का है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर C माइनस का है और यहाँ पर C प्लस का है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर D प्लस का है और यहाँ पर A माइनस का है, तो D माइनस A तो बचेगा। और D माइनस A की वैल्यू कितनी आ रही है? 12। और हमें यही बताना था कि D माइनस A की वैल्यू क्या है। इसका मतलब जो इसकी प्रास है, यानी कि जो इसकी रेंज है, वो कितनी है? 12 है। क्लियर है बात? समझ में बात आ रही है आपको? अब हम क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। 3 संख्याओं का मध्यमान 33 है। 3 संख्याएं मान लीजिए, एक तो A है, दूसरी B है और तीसरी C है, और इनका माध्य क्या है? 33 है। और मान लीजिए ये जो संख्या है ये असेंडिंग ऑर्डर में है। असेंडिंग का मतलब ये सबसे छोटी है, ये उससे बड़ी है और ये सबसे बड़ी है, और माध्य कितना बोला है इसका? 33 है। आगे उसने बोला है कि डेटा की रेंज 29 है। डेटा की रेंज का मतलब सबसे बड़ी वाली संख्या में से सबसे छोटी वाली संख्या घटाने के बाद ही तो डेटा की रेंज आती है। तो C में से A घटाएंगे, यानी कि C माइनस A बराबर है 29। आगे उसने बोला है बीच वाली संख्या अन्य 2 संख्याओं के योग से 27 कम है। तो बीच वाली संख्या कौन सी है? B। ये जो है अन्य 2 संख्या कौन सी होगी इसे छोड़ के? A और C तो है। इन दोनों संख्याओं के योग से A प्लस C, इन दोनों के योग से कितनी कम है? 27। योग में से अगर आप 27 घटा देंगे तो कौन सी संख्या बनेगी? B। क्लियर है बात? आगे उसने क्या कहा? इन तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या यानी कि C की वैल्यू हमें निकालने की क्या होगी? तो C की वैल्यू निकालने के लिए क्या करें, अब उस चीज को समझते हैं। देखिए, इन तीनों का माध्य उसने दिया है 33। माध्य अगर 33 है तो इनका योग कितना है? तीनों का। पर 3 का योग माध्य है तो 3 से गुना कर देंगे, यानी कि 33 या 99 होगा। यानी कि A प्लस B प्लस C की वैल्यू कितनी होगी? 99 होगी। क्लियर है? अब देखो यहां पर C माइनस A की वैल्यू दी है 29, तो यहां पर भी हम इस वाली चीज को C और A में ही बदलेंगे ताकि हम इन दोनों की बाद में कंपेयर करके C की वैल्यू निकाल सके। तो B की वैल्यू यहां पर रखेंगे। B की वैल्यू कहां से आएगी? यहां से। ये है B की वैल्यू, इसे उठा के हम यहां पर रख देंगे। तो A प्लस B की वैल्यू कितनी है? ये
a प्लस सी माइनस के 27 प्लस के c बराबर 99। तो यहाँ पर 2a c और c दो है, दोनों प्लस में है तो 2c हो जाएगा, और ये माइनस के 27 है, इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस के 27। तो 99 में अगर 27 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 126। अब देखिए ये 2a है, ये 2c है, दोनों में से 2 कॉमन लेके इससे भाग कर सकते हैं 2 से, तो a प्लस c की वैल्यू कितनी आएगी 63 आएगी। अब a और c का मान भी आ गया और c माइनस a की भी वैल्यू हमें पता है, तो अब उठाकर इन दोनों की कैलकुलेशन हम कर सकते हैं, यानी कि c माइनस a बराबर है हमारे पास 29 और c प्लस a, भाई a प्लस c बोल दो या c प्लस a बोल दो, बात तो एक ही है, तो ये आएगा 63। क्लियर है। अब यहाँ पर हमें c की वैल्यू निकालनी है, तो c की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई, या तो हम यहाँ पर डायरेक्ट कैलकुलेशन करें कि दोनों संख्याओं को जोड़ दो, दोनों इक्वेशन को जोड़ दो, a से a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर c और c 2c बचेगा, इन दोनों को जोड़कर उस 2c में से 2 से भाग कर देंगे तो c की वैल्यू हो जाएगी। या तो आप ऐसा कर सकते हो, या फिर एक तरीका आपको पता भी है कि दोनों को जोड़ के अगर हम आधा कर देंगे तो आगे वाले की वैल्यू आ जाएगी। तो दोनों को जोड़ेंगे, कितना आएगा 9 और 3 12, 2 हाथ से लगा 1, 9 6 और 2 8 और 1 9, 92 आ जाएगा। इसे बस हम 2 से भाग कर देंगे तो 48 आएगी c की वैल्यू। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। अब हम क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। इसमें बोला उसने 3 संख्याओं का मध्य 20 है। 3 संख्याएं मान लीजिए ये है a, b और c, और इनका जो माध्य उसने बोला है वो माध्य कितना है 20 है, और मान लीजिए असेंडिंग ऑर्डर में है, यानी कि ये सबसे छोटी है, ये उससे बड़ी है और ये सबसे बड़ी है। इस डाटा सेट का प्रास 12 है। प्रास का मतलब रेंज, यानी कि सबसे बड़ी वाली संख्या में से सबसे छोटी वाली संख्या घटाएंगे तो 12 आएगा। या फिर हम इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो सबसे बड़ी वाली संख्या होगी ना, ये सबसे छोटी वाली संख्या से 12 अधिक है। बात तो एक ही है, यानी कि ये इससे कितनी अधिक है 12 अधिक है। क्लियर है बात। आगे उसने बोला है जबकि 2 छोटी संख्याओं का अंतर 3 है। 2 छोटी संख्या ये तो है, इनका अंतर 3 है, इसका मतलब ये तो छोटी है ये बड़ी है, तो बड़ी वाली संख्या छोटी वाली से 3 ज्यादा है, इसका मतलब ये तो बैठता है 3 ज्यादा है। तो हमें बताना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, यानी कि इस c की वैल्यू निकालनी है। तो तीनों संख्याओं का माध्य अगर 20 है तो तीनों का योग कितना होगा भाई, 3 संख्या है तो 3 से आप इसमें गुना कर दो, तो 20 तिया 60, तो तीनों का योग कितना आता है 60 आता है। क्लियर है। अब देखो हमें इन तीनों में इस 60 को डिवाइड करना है, और डिवाइड किस तरह से करना है कि b की जो वैल्यू है ये a से 3 अधिक रहे और c की वैल्यू जो है वो a से 12 अधिक रहे। तो इस तरह से एडजस्ट करने का जो तरीका है वो तरीका मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से समझ लेना आप लोग। आप कोई भी संख्या मान लीजिए a को, मान लीजिए से हमने 1 मान लिया, तो b इससे 3 ज्यादा है यानी कि 4 हो जाएगा, और c इससे 12 ज्यादा है तो 12 और 1 13, तो c की वैल्यू हो जाएगी 13। बात समझ में आ रही है। अब इन तीनों का योग कितना हो गया 13 और 4 17 और 1 18, तो तीनों का योग कितना होता है 18, लेकिन योग होना कितना चाहिए 62 होना चाहिए। तो कितना बढ़ाना है 60 में से 18 घटाएंगे तो कितना आएगा 42, यानी कि इन तीनों में टोटल 42 की वृद्धि और करनी है। तो 42 की इन 3 में वृद्धि करनी है, तो 42 को हम 3 से भाग कर देंगे, तो 3 से भाग करेंगे कितना आएगा 14, तो सब में 14 14 की वृद्धि कर देंगे। तो इसमें अगर हम 14 ऐड करेंगे, लेकिन हमें ये नहीं बताना, हमें ये बताना है तो डायरेक्ट हम इसी में ही 14 ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 27। तो इसका मतलब जो सबसे बड़ी संख्या है वो कौन सी है 27 है। क्लियर है बात। अब हम इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन 26 पे चलते हैं। इसमें कहा उसने 3 संख्याओं का माध्य 35 है। 3 संख्याएं मान लीजिए a, b और c है, और मान लीजिए असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि ये सबसे छोटी, ये उससे बड़ी और ये सबसे बड़ी, और इनका जो माध्य उसने बोला है वो बोला है उसने 35। आगे उसने बोला है कि आंकड़ों का प्रास 24 है। आंकड़ों का प्रास का मतलब जो सबसे बड़ी वाली संख्या है वो सबसे छोटी से 24 ज्यादा है, इसी को तो प्रास बोलते हैं। तो इससे ये 24 ज्यादा है, ये रियल वैल्यू उसने दी है। आगे उसने बोला है
सबसे बड़ी और बीच की संख्या, सबसे बड़ी और बीच की संख्या का अंतर, इन दोनों का जो अंतर है ये सबसे छोटी और बीच की संख्या के अंतर से 3 गुना था। इन दोनों के बीच का जो अंतर है ना, इससे ये 3 गुना है। यानी कि यहां पर अंतर अगर 1 है तो यहां पर कितना होगा, 3 होगा। यानी कि B जो है ये A से 1 अधिक है और B से C 3 अधिक है। तो C A से कितना अधिक होगा भाई, 1 अधिक ये और 3 अधिक ये, तो C A से 4 ही तो अधिक होगा। तो इसके हिसाब से तो ये 4 अधिक आ रहा है, जबकि आना कितना चाहिए, 24 अधिक। तो हमारे 4 ये 24 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 6। तो 1 की वैल्यू 6, तो 6 गुना बढ़ा लो, हर किसी को बढ़ा लो। 6 एकम 6, 36 18 और 6 चौक 24। यानी कि B जो है वो A से 6 अधिक है और B से C 18 अधिक है। ये बात समझ में आ रही है। तो हम अपने हिसाब से संख्या मानकर इन संख्याओं को निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकालेंगे। माध्य कितना बोला उसने, 35। तो हमारे हिसाब से इसका जो योग आना चाहिए, जो रियल योग आना चाहिए, वो कितना होगा भाई। 3 का जब माध्य 35 है तो इसमें 3 से गुना करते योग कितना आएगा, 35 दिया 105 ही तो आना चाहिए। अब हमारे हिसाब से योग कितना बनेगा, हम अपने हिसाब से योग मानेंगे, निकालेंगे। आप कोई भी संख्या मान लीजिए संख्या 1 है, तो ये इससे 6 अधिक होनी चाहिए, 7 मान लो, और ये इससे 18 अधिक होनी चाहिए, तो ये 25 मान लो। तो इन तीनों का योग हमारा कितना आ रहा है, 25 और 7 32 और 1 33। तो इन तीनों का योग 33 ही तो आ रहा है, जबकि आना कितना चाहिए, 105। तो 33 को 105 बनाने के लिए कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी, 105 में से 33 घटा दीजिए, 2 7 72 की वृद्धि करनी है। लेकिन इस 72 की वृद्धि इन तीनों में बराबर बराबर करनी है। तो 1 में कितनी कमी वृद्धि करनी पड़ेगी, 3 से भाग कर देंगे, 24। तो हर किसी में हमें 24 की वृद्धि करनी है। इसमें भी 24 बढ़ाना पड़ेगा, इसमें भी और इसमें भी। लेकिन उसने हमसे पूछा क्या है, सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी थी हमारी, 25। बस आप इसी में 24 की वृद्धि कर दो। तो 24 की वृद्धि करेंगे तो C की वैल्यू कितनी आएगी, 49। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। मुझे लगता है कि आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा। अगर आपको अच्छा समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अच्छे अच्छे कमेंट करना और वीडियो को शेयर भी करना। कल की हम वीडियो में इससे आगे के क्वेश्चन करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।